ओम शांति। आज की तारीख है 30/8/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी लाइट हाउस बनना है। तुम्हारे एक आँख में मुक्ति धाम, एक धाम में परम धाम जहाँ परमात्मा शिव रहते हैं, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम, दूसरी आँख में सतयुग। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। किसका? परम धाम का और सतयुग का। प्रश्न है आज की मुरली से, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे उसकी विधि क्या है? उत्तर, सदा बुद्धि में सदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा हो जाएगा। जब आपकी बुद्धि में सदा सदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहेगा। तो एक तरफ तो आपके जब शांति धाम को याद करेंगे, शांति धाम को याद करने का मतलब है आप शिव बाबा को याद करेंगे, तो एक तरफ तो आपके विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। जब आप सुख धाम को, सतयुग को याद करेंगे तो वहाँ पर भी आपके पद का खाता जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहे। गीत है आज की मुरली से, जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, शिव बाबा का बाप पढ़ाई का कदर रखना है। एक बाप की और पढ़ाई की, माना इस मुरली की, जब भी आप मुरली सुन रहे हैं इसकी कदर रखनी है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ़्रेश करने की युक्तियाँ निकालनी है। कैसे रिफ़्रेश करेंगे स्वयं को? जितना जितना साइलेंस में रहेंगे, 1-1 मिनट का मेडिटेशन करिए, 2-2 मिनट का मेडिटेशन करिए, बाबा को याद करते रहेंगे तो स्वयं को रिफ़्रेश करने की युक्तियाँ निकालनी हैं। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। जब भी आपस में मिलें तो बाबा के ज्ञान की बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना ना सुना कर देना है। अगर कोई कड़वा शब्द बोलता है तो उसको सुना अनसुना कर देना है। वरदान है आज की मुरली से, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूरत भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो, उसको क्या करना है? अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना रखी तो तेल के छींटे डाले, माना वो तो क्रोध के वश है ही, आपको भी क्रोध आया तो तेल के छींटे डाल दिए। इसीलिए वरदानी मूरत बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूरत बनेंगे। जब अभी आप सहनशीलता के संस्कार को अपने अंदर भरेंगे तो आपकी चैतन्य, बाबा कहते हैं जो जड़ चित्र हैं आपके, जो द्वापर से आपकी पूजा शुरू हुई, पूज्य स्वरूप जो है, जो मंदिरों में गायन है जिस पूज्य स्वरूप का, तो जड़ चित्र भी आपके वरदानी मूरत बनेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। माया के झमेले क्यों लगते हैं? क्योंकि बाबा को भूल जाते हैं। तो जितना जितना परमात्मा मिलन के मेले की मौज में रहेंगे तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मस्तक की कुटिया में विराजमान मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैंने सृष्टि के
आदि मध्य अंत का ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा प्राप्त किया है। परमात्मा शिव ने मुझ आत्मा को ज्ञान कराया। मैं परमात्मा शिव के साथ परम धाम शांति धाम के निवासी। फिर धीरे धीरे पाठ बजाने के लिए मैं आत्मा नीचे आती हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अंत में अब मैं आत्मा खड़ी इस संगम के समय परमात्मा शिव ने मुझे इस पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान कराया। अब इस ज्ञान को स्वयं में भर के मैं आत्मा इस संसार के कल्याण निमित्त परमात्मा शिव ने मुझे चुना। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। परमधाम से परमात्मा शिव से आती तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मुझ आत्मा से निकल गई ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। इस पूरे संसार का कण ईश्वरीय ज्ञान से भर गया। अज्ञानी आत्माओं तक भी ये प्रकाश जाता है। उनका अज्ञान दूर होता जा रहा है। मैं आत्मा ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो गई। ओम